स्टूडेंट्स, और पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज क्लास 11th का चैप्टर है आपका। ठीक है, क्लास 11th में इनइक्वालिटीज, अभी तक जितने भी आप चैप्टर पढ़ते थे वो इक्वालिटीज होते थे। जितने भी आप इक्वेशन पढ़ते थे उनमें सब में इक्वालिटीज होता था। इक्वालिटीज माने इक्वल का साइन। ठीक है ना? तो जो इक्वल का साइन होता है जिसके लिए आप इक्वेशन वर्ड यूज करते थे, इक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज में इक्वल का साइन होता है और नहीं भी होता है। मीन्स इनइक्वालिटीज उन्हें कहते हैं जहां पर ग्रेटर देन या लेस देन होता है। इक्वल हो सकता है, जैसे आप बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू। ठीक है ना? तो यहां पर आपके पास इनइक्वालिटीज आएगा। इनइक्वालिटीज वर्ड किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। राम की एज 20 ईयर है। राम की एज 20 ईयर है। चलिए, बात ठीक है। राम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 ईयर। ठीक है ना? राम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 ईयर्स। तो ये आपके पास दो कंडीशन है। ये इनइक्वालिटीज नहीं है, ये इक्वलिटी है। इक्वलिटी माने इक्वेशन। ठीक है ना? तो ये इक्वलिटीज है। इनइक्वालिटीज ये होगी। ठीक, इन इक्वलिटीज, इनइक्वालिटीज जहां पे इक्वल से कंपेयर नहीं करते। यहां पे आप कहेंगे सर इक्वल है, यहां पे ग्रेटर भी तो लगा दिया। मे बी ग्रेटर और इक्वल। ठीक है ना? मे बी ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो इनइक्वालिटीज है ये। लेस देन भी हो सकता है, श्याम लेस देन और इक्वल टू राम। श्याम राम से छोटा है और इक्वल भी हो सकता है। तो इनइक्वालिटीज का मतलब वो ग्रेटर एंड लेस। ठीक हो गया? ये भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इनइक्वालिटीज आपके पास जो है वन वेरिएबल भी हो सकती है, टू वेरिएबल भी हो सकती है। अब बच्चा कह रहा है सर 3 वेरिएबल भी हो सकती है, बट 3 वेरिएबल भी हो सकती है, लेकिन हमारे कोर्स में 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल ही होती हैं। 11th 12th तक जो हम पढ़ते हैं इक्वेशंस 2 वेरिएबल में ही जनरल पढ़ते हैं। ठीक हो गया? अब इसके अंदर भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है स्ट्रिक्ट। चलिए पहले स्ट्रिक्ट समझते हैं। स्ट्रिक्ट में क्या होगा? राम इज ग्रेटर देन 20। स्ट्रिक्ट नाम से ही पता लग रहा है। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज जहां पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई, स्ट्रिक्टनेस लगा दी गई। स्ट्रिक्टली राम 20 साल से बड़ा होगा, तुम्हारी जेब में 100 रुपए से ज्यादा होंगे, उसके कम से कम 4 भाई होंगे। तो जहां भी कंडीशन हो गया कम से कम 4 भाई होंगे। ठीक है ना? कम से कम, तो कम से कम में इक्वल भी आ गया, कम से कम। ठीक है ना? तो लेकिन जहां पर इक्वल नहीं आएगा, राम ग्रेटर देन 20 से तो बड़ा ही है। अब वो कम से कम वाली बात तो हुई कि राम के 4 से ज्यादा भाई हैं, गारंटीड 4 से ज्यादा हैं। 4 से ज्यादा क्या हो गए? राम के 4 से ज्यादा भाई हैं, तो राम हैव ब्रदर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि 4 से ज्यादा है कह दिया। हमने क्या कहा? उसके 4 से ज्यादा भाई हैं। राम ब्रदर ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा हैं। और अगर हम कहते हैं कम से कम 4 हैं, भाई देख कम से कम 4 है, मुझे पता भाई 4 का तो कम से कम 4 तो है ही, 4 तो है कम से कम। अगर कम से कम 4 हो जाता है, कम से कम, एट लीस्ट, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, एट लीस्ट कम से कम 4 हैं। लेकिन कहें कि ही हैज ब्रदर मोर देन 4, 4 से ज्यादा भाई हैं, तो ये होगा 4 से ज्यादा भाई 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास कंडीशन आ गई स्ट्रिक्ट की। ठीक है? तो समझिए पहली बात, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। ठीक है? और ये इनइक्वालिटीज है, ये इनइक्वालिटीज नहीं है। ठीक? अब इनइक्वालिटीज स्ट्रिक्टली, ये स्ट्रिक्टली नहीं है, ये स्ट्रिक्ट है। ठीक है? या x लेस देन 5, ये स्ट्रिक्ट है। x प्लस 2y लेस देन 5, ये स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि इसमें इक्वल का साइन नहीं आएगा। कंडीशन है इक्वल का साइन नहीं आएगा, एट लीस्ट या एट मोस्ट।
कम से कम या ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, कॉपी में नोट कर लें कि ये टाइप होता है। ठीक है, अपने नोट्स भी बनाते चलें। चलिए, ये तो हो गया स्टिक की बात। अब देखते हैं अगर स्टिक नहीं होगा तो क्या होगा। तो नेक्स्ट है स्लैक। स्लैक इनइक्वालिटीज। अब ये स्लैक इनइक्वालिटीज क्या होता है? स्लैक इनइक्वालिटीज में होता है आपके पास 2x, ठीक है, वो तो स्टिक थी, इसमें इक्वल का साइन भी हो सकता है। कंडीशन, ठीक है ना, इसमें इक्वल का साइन भी हो सकता है। ठीक है, 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 5, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक हो गया। तो इसमें क्या कहा कि 2x जो है 3 से इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। दोनों कंडीशन इसके अंदर बिल्कुल सही है। तो ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। चलिए, इसकी दो प्रॉपर्टी होती है, रूल 1 रूल 2 देखते हैं। रूल वन में क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए, ये क्वेश्चन लेते हैं 2x। ठीक है, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, आपको ये 3 इधर ले जाना है, आपको ये वाला 3 उठाकर इधर ले जाना है। तो जब आप इस 3 को उधर उठा के ले जाएंगे तो डायरेक्ट आप इसको उधर नहीं ले जा सकते। इनइक्वालिटीज में अलजेब्रा के सिंपल रूल नहीं लगते हैं। दिमाग में बिठा लीजिए, अलजेब्रा में अलजेब्रा के रूल नहीं लगेंगे। डायरेक्ट उठाया 3 उधर ले गए। जैसे मैं क्वेश्चन इसको यहां लिखता हूं, ये ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो क्या करते थे आप? तो 3 उधर ले जाएंगे नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आपको पता है 3 उधर ले जाऊंगा मैं तो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। इधर +3 आना है तो मैं +3 इधर क्या कहूंगा? ऐड करेंगे बोथ द साइड, ऐड 3 बोथ द साइड। इसको हम कहेंगे ऐड 3 बोथ द साइड। 2x - 3 + 3 और 0 + 3, 0 + 3। तो 3 से 3 अब कैंसिल होगा ये। तो सबसे पहली बात ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की बात देखें, 2x - 2x + 5 लेस देन 0 इक्वल टू, मान लीजिए ये है, तो मुझे पता है +5 उधर जाके -5 हो जाएगा, +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। या तो आप ऐसे सोचें, या ये +5 कब हटेगा? जब -5 ऐड करेंगे। ठीक है ना, ये +5 कब हटेगा यहां से? जब मैं -5 ऐड करूंगा। तो ऐड -5 बोथ द साइड। ठीक, 2x + 5 - 5 0 - 5, 2x + 0 - 5, 2x - 5x लेस देन इक्वल टू -5/2। तो अगर आपको यहां से कोई नंबर शिफ्ट करना है तो नंबर शिफ्ट करने का उसका ऑपोजिट साइन बोथ द साइड ऐड कर दीजिए। यहां भी -3 है तो उसका ऑपोजिट साइन यानी कि +3 आपने बोथ द साइड ऐड कर दिया। तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यही रूल चलेगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। चलिए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2 इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, या आप ऐसे समझे x को अकेला छोड़ना है तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड, तो लिख देंगे डिवाइड बोथ द साइड बाय 2। लीजिए, बोथ द साइड बाय 2 कर दिया आंसर। इसको डायरेक्ट नहीं लेके जाएंगे, डिवाइड बोथ द साइड बाय 2। अभी मैं आपको इसमें एक स्पेशल केस बताऊंगा, याद रखना। मैं लिख लेता हूं स्पेशल केस, पता लगा भूल गए और आगे चले गए। स्पेशल केस, ठीक है, लिख दिया। डिवीजन देखिए, सॉरी अब मल्टीप्लिकेशन देखिए, इसी 2x/3। चलिए, अब इस क्वेश्चन में आपको यहां पर 3 एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे?
बिल्कुल क्लियर, सही सोचा आपने। मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 3, क्योंकि ये 3 कब जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 3, ठीक है, बोथ द साइड बाय 3 कर दीजिए। और ये नहीं है कि आपने उड़ा दिया कि हाँ हमें पता है, टीचर को दिखाना है, टीचर को ये दिखाना है, ये आ गया, ठीक है। चलिए स्पेशल केस बताते हैं, ये ध्यान रखिए, ये सब हो जाएगा, लेकिन वो गलती हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो एक बार को हो भी जाएगा। चलिए क्या कहा आपने कि सर कि जो नंबर यहां से हटाना हो उससे डिवाइड कर दीजिए बोथ द साइड, बिल्कुल सही कहा। बोथ द साइड किससे डिवाइड करेंगे, -2 से, गलत जवाब। ये ध्यान रखें, डिवाइड और मल्टीप्लाई में कभी भी माइनस साइन नहीं लेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई में कभी भी माइनस साइन नहीं लेंगे, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। इसका भी बताऊंगा, स्पेशल केस यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में, सॉरी ऐड और सब, हाँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई में कभी भी आप माइनस साइन नहीं लेंगे, ध्यान रखें। क्यों नहीं लेंगे, अब बात ये रही कि सर चलो बात मान लिया आपकी, क्यों नहीं लेंगे सर, ये तो मैंने ऐसे कर दिया था तो मेरा तो आंसर आ गया एज ग्रेटर देन -2, लेकिन टीचर ने काट दिया, -2 से नहीं डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं, आप देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी लेते हैं जो आपको एकदम समझ में आए। 2x ग्रेटर देन -2x ग्रेटर देन 1, -2x ग्रेटर देन 1, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो -2 से डिवाइड करेंगे। चलिए मैं -2 से भी डिवाइड करता हूं, एक बार 2 से भी डिवाइड करता हूं। चलिए -2 से तो एक बार कर लिया था, अपने नहीं कर रहे हैं, पहले इसको समझते हैं कि -2x ग्रेटर देन 1 का मीनिंग क्या हुआ। इसके अंदर आप सबसे पहले जो भी x है उसके साइन को चेंज करेंगे, माइनस को चेंज करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। साइन चेंज करने के लिए क्या रूल लगते हैं, 2 रूल लगते हैं, या तो कहेंगे चेंज द साइन, चलिए चेंज द साइन में इसका भी साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, इसका भी साइन चेंज हो गया, इसको देखेंगे अभी। साइन सबके चेंज कर दीजिए, अगर -2x ग्रेटर देन 1 है तो 2x लेस देन -1 होगा, और अगर ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे समझिए कि इस नंबर को उधर उठा के ले जाएं और इस नंबर को उठा के इधर ले जाएं, लेफ्ट टू राइट। -2x को पॉजिटिव बनाना है तो इसको उधर ले जाएं आप, लीजिए हो गया, -2x को उधर ले गए, पॉजिटिव साइन ये रहेगा, और 1 को इधर ले आए, देखिए ये होगी सेम, 2x लेस देन 2x लेस देन 2x लेस देन 2x लेस देन, ठीक है। दोनों के ऐसे इसके हैं। तो मैं क्या बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिए कि कभी भी माइनस अगर एडजस्ट कराना हो, माइनस अगर एडजस्ट कराना हो तो सबके साइन चेंज करिए, इसका भी करिए, इसका भी करिए, इसका भी करिए, या इसको राइट में ले जाइए और इसको लेफ्ट में ले जाइए साइन चेंज करने के लिए। ये बात क्लियर हो गई, इस बात को दिमाग में रख लें, इसको नोट कर लें, जब भी आप क्वेश्चन करें इस बात को दिमाग में रख लें। यहां कोई गलती नहीं होगी, आपसे गलती होगी तो ये होगी माइनस, ठीक हो गया। दूसरी बात, ये तो हो गई पहली बात डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, रेसिप्रोकल कभी नहीं करते हैं, ध्यान रखें। 10 ग्रेटर देन 2, ठीक है। क्वेश्चन आया बच्चे का कि सर वो इसमें तो रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 1/5 और 1/2, कौन छोटा है, 1/5 छोटा है। 1/5 कितना होता है, 0.2, 1/2 कितना होता है, 0.5, ये 0.2 है, ये 0.5 है, क्लियर होगा। 1/2 0.5 0.2, इनका रेसिप्रोकल करते हैं। चलिए ये तो सही है, सही लिखा है। इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, 5, इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, 2, साइन यही रह गया। 5 लेस देन 2, लो जी सारे रूल बिगड़ गए, 5 लेस देन 2 नहीं होता है, सारे रूल बिगड़ गए। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि रेसिप्रोकल में और माइनस में कोई रूल नहीं होता। माइनस और रेसिप्रोकल जब भी करना हो तो भैया थोड़ा सा शांत चित्त रखें। 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएं, 2 को इधर ले जाएं, 2 और 5 ग्रेटर देन 2 हो गया, ठीक है।
इसका क्या मतलब हुआ, 5 और 2 का एलसीएम निकाले 10, 10 से बोथ द साइड मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई से कर दें आप, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक हो गई बात। तो रेसिप्रोकल और नेगेटिव में ध्यान रखें, जब भी नेगेटिव आपको लाना हो तो सबके साइन चेंज कर दें, और जब आपको रेसिप्रोकल करना हो तो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर हो गई। तो इनइक्वालिटीज का बेसिक मैंने आपको बता दिया है। चलिए इसकी एक्सरसाइज 1 करते हैं 6.1। चलिए शुरू करते हैं। आइए, इसमें दो तरह के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 में। पहले क्वेश्चन तो है सोल्व फॉर एक्स और दूसरे हैं वर्ड प्रॉब्लम के। तो इस वीडियो में आज हम केवल सोल्व फॉर एक्स करेंगे और जो आपके वर्ड प्रॉब्लम है वो हम दूसरी वीडियो में डालेंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सोल्व फॉर एक्स। सोल्व फॉर एक्स में कहता है दो आंसर निकालने हैं। इफ x belongs to natural number and if x belongs to integer। ठीक है, अगर x इंटीजर है तो क्या होगा और नेचुरल नंबर है तो क्या होगा। चलिए पहले तो सिंपली देखते हैं। इसको क्या कहेंगे, डिवाइड बोथ द साइड बाय 24। ठीक है, 24 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 बाय 24 आ गया। 24 4 जा 96। ठीक है, इसको डिवाइड करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरा डिवाइड करें, बस 4 जा कर दिया आपने, ये आ गया 4 4 24। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है या पहले 4 से इसको कैंसिल करें, कुछ नहीं है। जो मुझे करना था वो आ गया। x लेस देन 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, x लेस देन 4 पॉइंट समथिंग। तो आइए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 4। देख लीजिए 4 पॉइंट समथिंग से छोटा है नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ठीक है, तो व्हेन नेचुरल नंबर ये हेडिंग डाल देंगे आप, व्हेन नेचुरल नंबर आंसर इज 1 2 3 4। व्हेन x इज इंटीजर, व्हेन x इज इंटीजर तो 4 तो आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा और -1 -2 एंड सो ऑन। लीजिए देखिए समझे दोबारा से। इसने कहा नेचुरल नंबर क्या होंगे, लेस देन 4 लेना है, 4 पॉइंट समथिंग से छोटा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या आएगा, 1 2 3 4। ठीक हो गया। लेकिन इसने कहा है कि अगर इंटीजर लेने हो, ठीक है ना, तो इंटीजर तो आपका जो है नंबर लाइन पे आ जाएंगे सारे। तो नंबर लाइन पे 4 से छोटे नंबर आ गए। क्लियर हो गई बात। तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। यही आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छा है, -12x ग्रेटर देन 30। -12x आ गया माइनस, क्वेश्चन सेकंड माइनस दे दिया। इसका मतलब वो आपको चेक करना चाहता है कि आपको माइनस का यूज करना आया या नहीं आया। आप कह सकते हैं भैया हमें तो आ गया, सर ने पहले ही बता दिया था माइनस आएगा तो पंगा है। तो सबसे पहले माइनस को सोल्व करते हैं, बाकी सब भूल जाओ। माइनस के लिए इसका साइन चेंज करिए, इसका साइन चेंज करिए, इसका साइन चेंज करिए। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया। अब आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा है कि 12 और 30 में 6 आएगा, तो आप इसको कह सकते हैं 6 से डिवाइड या सिंपल 12 से डिवाइड। चलिए डिवाइड बोथ द साइड बाय 12। ठीक, ये आपके पास 12 सिंपल हो रहा है, तो आप इसे कर दीजिए 6 2 12, 6 5 30 और 2.5। x लेस देन -2.5। क्वेश्चन में देखिए पूछता क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या आएगा, नो नेचुरल नंबर लीजिए, नो नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो स्टार्टिंग 1 से होंगे। और ये कह रहा है -2.5 से छोटा, काम ही खत्म हो गया। और कहते हैं इंटीजर, तो 2.5 से छोटा इंटीजर, तो क्या आएगा, -3 से शुरू होगा। देखिए नेगेटिव के नंबर पीछे लिखे जाते हैं, पॉजिटिव आगे की तरफ। कैसे, -∞, 0 ∞। तो नेगेटिव के इधर जाएंगे और प्लस के इधर जाएंगे। तो -3 -4 -2.5 से छोटा।
देख सकते हैं आप नंबर लाइन पे 0, -1, -2, -3 और -2.5 ये रहा। ठीक, -2.5 से छोटे, तो कहां से शुरू होगा? -3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में अब भी डाउट है तो थोड़ा वीडियो को आप बैक करके दोबारा मेरी बात को सुने, आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक। सब ऐसे ही हैं, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। ये भी वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों वाले, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। बिल्कुल आप एनसीईआरटी एक बार खोल के देखिए, क्वेश्चन 9 तक आपको भी लगेगा कि वाकई सर कोई जरूरत नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं? इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक्स एक्स एक तरफ ले जाएं। जब आप एक्स को एक तरफ ले जा रहे हैं तो इसमें आपको वो वाला रूल लगाने की जरूरत नहीं है कि सब्ट्रैक्ट x - 2 बोथ द साइड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट x by 2 बोथ द साइड करने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। वो जनरली हम नंबर के केस में करते हैं। आइए इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 6, 2x - 3x ग्रेटर देन 1 -x ग्रेटर देन अपॉन 6 ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया क्वेश्चन स्पेशल क्यों है? क्वेश्चन सिंपली चल रहा था लेकिन माइनस फंस गया, इसीलिए क्वेश्चन स्पेशल है। तो सबसे पहले मैं माइनस हटाऊंगा। जब माइनस हटाते हैं तो आप लिख सकते हैं चेंज द साइन बोथ द साइड, चेंज द साइन बोथ द साइड। तो इसमें ये भी साइन चेंज करना है, ये भी और ये भी। ठीक, और इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ द साइड, मल्टीप्लाई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ द साइड। लीजिए मल्टीप्लाई हो गया। और ये क्वेश्चन सिंपल था, ये कोई इंटीजर वाला या नेचुरल नंबर वाला क्वेश्चन नहीं था, ये था सिंपल सोल्व फॉर एक्स। तो ये सोल्व फॉर एक्स आ गया आंसर। एक्सरसाइज को आपको आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है कि -6 -5 -7 -8, कुछ नहीं, बस x लेस देन -6। और अगर आप चाहते हैं तो इसको लिखना है तो आइए देखते हैं इसको। -इनफाइनाइट टू -6 लिखेंगे, और जो -इनफाइनाइट है वो होता है हमेशा ओपन ब्रैकेट। इनफाइनाइट क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं है, ये ओपन ब्रैकेट। ये क्लोज ब्रैकेट होता है जब फिक्स वैल्यू होती है। -6 भी फिक्स वैल्यू नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल होता तो -6 फाइनल होती, तो यहां भी ओपन ब्रैकेट। ठीक है, जब इक्वल का साइन ना हो तो इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। चलिए देखते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x 7 के इक्वल भी है। इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, इक्वल भी है। ठीक है, 7 टू इनफाइनाइट। और अगर ये क्वेश्चन होता x ग्रेटर देन 7, ठीक है, x ग्रेटर देन 7 से बड़ा, तो क्योंकि 7 इक्वल नहीं है ओपन ब्रैकेट, और इनफाइनाइट तो होता ही ओपन है क्योंकि इनफाइनाइट कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, नॉन डिफाइन है। क्लियर हो गया? एक और देखें आप। एटीन ले लीजिए। ठीक है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? 7 18 ऐसे लिखेंगे, और अगर 18 पे इक्वल लगा देंगे तो ये हो जाएगा। जिधर इक्वल का साइन होगा उधर क्लोज ब्रैकेट आप अप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गई? तो -6 से छोटे सारे नंबर, -6 लेस देन, तो -इनफाइनाइट टू -6, और ये फिक्स वैल्यू नहीं है, और इनफाइनाइट फिक्स वैल्यू होती नहीं, तो ओपन ब्रैकेट। चलिए ये देखते हैं। तो 5 एंड 3, तो जब इस तरह के नंबर हो तो मैंने बताया था आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं इजीली। तो ये दोनों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9x - 2 25 2 -x, ब्रैकेट खोलेंगे, -18 50 -25x। ठीक, 25x को इधर लेके आएंगे आप, -18 50 एड 18 बोथ द साइड, 18 को बोथ द साइड ऐड करें, 19 25 34, -18 + 18 ये आपको लिख के दिखाना है, 34x 68, यहां पे इक्वल का साइन भी था। ठीक है, इक्वल का साइन भी था, तो x लेस देन इक्वल टू 2, 68/34 दिखा देंगे आप, 2 आ गया, तो x लेस देन और इक्वल टू 2, 2 लेस देन और इक्वल टू और लेस देन मींस माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, तो 1 2 0 लेस देन 2। ठीक है ना, लेस देन 2 से इधर की तरफ जाएगा, और कहां तक जाएगा? -इनफाइनाइट तक, तो -इनफाइनाइट टू 2।
क्लियर हो गई बात ये। तो ये इजी क्वेश्चन थे आपके पास। देखते हैं और कोई क्वेश्चन आपके पास ऐसा है क्या इसमें जो मुझे लगता है कि आपको डिस्टर्ब कर सकता है। चलिए कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, इसमें कोई खास भेद नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। चलिए सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है, 4 5 का एलसीएम लेंगे आप। चलिए सबसे पहले आपको जो समझ में आया 20 एलसीएम, ठीक, 5 4 क्लियर। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 4 प्लस x 4x माइनस 4 माइनस प्लस 4x, ठीक हो गया। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, माइनस 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 4x डिवाइडेड बाय 20। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 15x प्लस 4x 19x माइनस 10 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 20 2 जा 40, 21 जा 20, 3 19 3 जा 57, 3 18 जा 54, ठीक है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है। अभी तक आपने कहीं भी कोई भी रूल नहीं लगाया है इनइक्वालिटीज का, सिंपल अलजेब्रा चल रहा है। अब देखते हैं, अब ये -20 है तो आप क्या करेंगे, +20 बोथ द साइड, ठीक है। +20 करते ही ये गया। -57 इधर ले आएंगे आप। -54 प्लस 20 कितना आ जाएगा, -34, ठीक है ना। -54 प्लस -34, 40 माइनस 57 -17। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, ठीक है ना। तो साइन चेंज करेंगे तो बीच का साइन भी चेंज होगा। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। 17 से डिवाइड करेंगे बोथ द साइड, तो x लेस देन 2, ठीक है। x लेस देन 2 आ गया आपके पास। 0 1 2, 2 से लेस, 2 से लेस कहां तक जाएगा, माइनस इंफाइनाइट तक ही जाएगा 2 से लेस, तो माइनस इंफाइनाइट से 2। अब इंफाइनाइट तो क्लोज है, ओपन रहेगा, लेकिन 2 क्लोज रहेगा क्योंकि इक्वल है, इक्वल, ठीक हो गया। तो ये x की वैल्यू आपके पास माइनस इंफाइनाइट टू 2 आ गई। और एक्सरसाइज बड़ी इजी है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए हैं आप ऐसा ना करें, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ें, आप उनको प्रैक्टिस जरूर करें। और जो बाकी क्वेश्चन हैं वो अलग पैटर्न के हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो इस वीडियो की आप प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने प्रैक्टिस की या नहीं की। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।